उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विभिन्न विभागों के 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 932 चयनित अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इनमें 37 SDM, 17 DSP और 258 नायब तहसीलदार समेत कई अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। इस दौरान सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोपरि बताते हुए कहा, राज्य में निष्पक्ष तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। नियुक्ति पत्र के बाद ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, याद करना वह आपके एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के त्रिस्तरीय ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। ये आयोग पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और सभी को स्वीकृत कर लिया गया। योगी कैबिनेट बैठक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नवीन परिसर शहीद पथ स्थित गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 में 1010 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, नई OPD ब्लॉक एवं टीचिंग ब्लॉक के निर्माण संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या और बेहतर उपचार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक नया OPD ब्लॉक भी बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश वासियों को ज्यादा सुव्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। लखनऊ में एक अखबार के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से बात की, उनके नाम और कक्षा के बारे में पूछा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, हम स्कूल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दिया। बच्चों ने कहा, हम स्कूल का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का मौका दिया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें प्रदेश के उन मुखिया से मिलने का मौका मिलेगा जो प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब हमने शासन की बागडोर संभाली उस समय हमारे सामने चुनौतियां थी। मैं यूपी की समस्या को जानता था। मैं जानता था यूपी में हर दूसरे दिन दंगे होते थे। मैं जानता था यहाँ पर हर जिले में सत्ता का समांतर एक माफिया सत्ता संचालित होती थी। उसी के इशारे पर वहाँ का पूरा सिस्टम कार्य करता है। और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब कोई राह चलती हुई बेटी से छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसे पता है जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, ये तय है कि वही दुर्गति उसकी भी होगी। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, पहले यूपी में कट्टा और बम बनते थे, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन बन रहे हैं। यही आज बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। कट्टा और बम यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 290 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया। पुलिस ने कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाइयां की, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए। अपराध के खिलाफ इस कार्रवाई में 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता के नाम एक भावुक और विचारशील पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शुरू किए गए सरकार की महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम मिशन की रूपरेखा साझा की। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि भारत की वास्तविक पहचान और उसकी आत्मा इन दुर्लभ पांडुलिपियों में ही सुरक्षित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी सोमवार को जनता दर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले और हर किसी की समस्या सुनी। सीएम ने सभी से कहा, जनसेवा, सुरक्षा और सुशासन सरकार का संकल्प है। आपकी हर उचित समस्या का समाधान होगा। सीएम ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में बिहार से भी एक महिला मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। सीएम ने उनका अभिवादन कर उनका हालचाल पूछा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।